Hello guys, welcome back to the Brainy Boards channel. Good morning, good evening and good afternoon everyone. जैसा कि मैंने पहली वीडियो में अपना बोला था कि अपन इस चैनल पर क्लास नाइन्थ का जो भी न्यू एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है वो कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपन क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। मैंने इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 पहले ही करा दिया है, तो आप चाहे तो जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि मतलब तुमको आपको देखना ही चाहिए, तुमको उससे आइडिया मिलेगा कि कितनी चीज़ें और हैं इस चैप्टर में। ठीक है। और इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने काफ़ी सारे टाइप्स के क्वेश्चन काफ़ी तरीके से जिस जिस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं इस चैप्टर में वो सब बताया है। लाइक किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम्स में, या फिर अगर तुम कोई बाहर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहो तो उसमें, या फिर ओलंपियाड में, सब चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो अपन इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में किस तरह के क्वेश्चन है। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ठीक है, मतलब एक ग्राफ लेना है, उस पर एक्स एक्सिस मार्क करनी है, वाई एक्सिस मार्क करनी है एंड एक ओरिजिन मार्क करना है ओ। मेक पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0। अब अपन को ये समझ में आ रहा है, देखो ये जो -7,0 और -13,0 लिखा है, मतलब एक्स में अपन को कहाँ से चालू करना है, -7 से चालू करना है, क्योंकि ये -7,0 है, मतलब केवल एक्स एक्सिस है, वाई पे तो जीरो है, तो इसलिए -7 से तो चालू करना है एक्स एक्सिस में। ठीक है। और वाई एक्स यहाँ पे अपने पॉजिटिव एक्स में कहाँ तक आना है, 13 तक। ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कहीं अपनी क्या होंगी, एक्सेसेस होंगी, और अपन इस तरीके से मार्क करेंगे। और वाई में कहाँ से चालू करना है, वाई में चालू करना है अपन को -15 से, मतलब बॉटम एंड में अपना लास्ट -15 होना चाहिए, और टॉप पे अपना क्या होना चाहिए, 12, क्योंकि देखो 12 है और -15 है। इस तरीके से अपन को मार्क करना है। और ये जो अपना पॉइंट है ये कुछ होएगा अपना ओरिजन, जो कि होएगा 0,0, मतलब ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। वाई में अपन को -15 से 12 तक मार्क करना है, और एक्स में -7 से 13 तक। मतलब देखो साफ समझ में आ रहा है कि ये -7,0 लिखा है, और कहाँ तक जाना है, 13,0 तक। तो अपन को साफ समझ में आ रहा है कि अपन को -7 से मार्क करना चालू करना पड़ेगा, और कहाँ तक मार्क करना पड़ेगा, 13,0 तक। ठीक है ये बात। ठीक है। अब देखो यार, वैसे तो अब अगर मैं ऐसे बनाने जाऊंगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को भी टाइम लगेगा, और तुमको समझने में भी हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, तो इसलिए इस बार मैंने एक काम किया था कि मैंने ये पहले से ही बना के रख लिया था। ये रहा, देखो इसमें क्या किया है, देखो सिंपल है, ये अपना जो है एक्स एक्सिस है, ये वाली जो है अपनी एक्स एक्सिस है, ये इधर एक्स पॉजिटिव इधर एक्स नेगेटिव, तो एक्स डैश की तरह डिनोट कर दिया। ये पूरा क्या है, अपना वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई डैश मतलब नेगेटिव के लिए। अपन ने कहाँ तक किया है, -15 से चालू करके 12 तक गए, -7 से चालू करके और 13 तक गए, सेम जो उस क्वेश्चन में का था और जो मैंने बताया था वही है। ये जो तुम्हारा है, ये सॉल्यूशन मैंने बस यहाँ पे बना के पहले से ही रख लिया, ये तुम्हारे इसका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब उसमें दूसरी चीज और पूछ रखी थी, दूसरी क्या पूछी है उसने, दूसरी ये बोलता है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फिट एट 0.8,9। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि इसकी अपन को एक स्टडी टेबल और रखनी है जिसके अपन को 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और अपन से पूछ रहा है कि जो चौथा कोऑर्डिनेट आएगा वो कहाँ आएगा। अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो टेबल है ना, ये रेक्टेंगुलर है, मतलब रेक्टेंगुलर है ये टेबल। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में क्या होता है, बस अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है। चलो ठीक है, अब सबसे पहले अपन प्लॉट करते हैं 8,9 को। ठीक है। देखो इसी से ही चालू करते हैं 8,9। ये तो देखो पहले यहाँ पे 0,0 है, ये पॉइंट तुमको दिख रहा है 0,0। यहाँ से जाना है अपन को 8 पे, एक्स में 8 पे गए, ये आ गए 8, ये रहा। अब 8 तो हो गया, अब जाना है अपन को 9 पे, पहले एक्स करते हैं फिर वाई। 9 पे गए, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, 8,9। ठीक है। सपोज इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे मान लो ए नाम दे दिया, ये अपना क्या हो गया, 8,9। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, 11,9। 11 क्या है, पहले एक्स में 11 जाओ, ये रहा, फिर 9 तक ऊपर जाना है। ठीक है। 9 तक ऊपर गए, ये रहा, यहाँ पे ये हो गया अपना, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया बी, ये क्या हो गया, 11,9। ठीक है भाई। और इसको अपन ने कुछ नाम दे दिया है बी,
ये हो गया 11,9 और इसको ना अपन ने नाम दिया है बी, और ये ए है, ये पॉइंट क्या है अपना 8,9। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या पूछा है इसने, 11,7। ये रहा अपना 11 और यहाँ पे है अपना 7। ये रहा, इस पॉइंट को मैं कुछ दे देता हूँ सी। ये कितना है 11,7। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट का है। अब देखो तुम सबसे पहले तो ये बात समझो, ये रेक्टेंगल बन रहा है ये। अब अगर इसको रेक्टेंगल बनना है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट को यही होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ये कितने यूनिट्स हो रहे हैं, ये कितने यूनिट है 3, ये कितना यूनिट है 2। देखो समझ में आ रहा है ना, पहले से एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक। तुम यहाँ देखो, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक। वरना तुम ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक यहाँ ये कौन सा पॉइंट है 11, ये कौन सा है 8, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 8, सॉरी 11 माइनस 8 कितना हो गया 3। ठीक है। और यहाँ पे अपन अगर अपन देखना चाहे तो वैसे भी अपन को साफ दिख रहा है ये एक ब्लॉक, दो ब्लॉक। वरना अगर ऐसे देखना चाहो तो ये कितना है 9 है और ये कितना है 7 है, तो 7 माइनस 9 कितना होता है 2 होता है। क्या है बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अपन को अगर इसको रेक्टेंगल बनाना है तो मतलब अपन को यहाँ पे 3 चाहिए और यहाँ पे 2 चाहिए। अब ये 3 और ये 2 केवल इधर पॉइंट होएगा तभी पॉसिबल है। देखो इसको अपन ज्वाइन करें अगर, तो ये जो डी पॉइंट है इसको यही होना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तभी ये रेक्टेंगल बनेगा, अपोजिट साइड इक्वल हो पाएंगी। क्या है बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाला, फिर लिखेंगे वाई वाला। ठीक है। ये एक्स में कहाँ है, देखो ये सीधी लाइन जा रही है जा रही है जा रही है, ये है 8 पे। ठीक है, ये दिख रहा है ये सीधी लाइन गई 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 8, तो ये कहाँ पे आ रहा है 8 पे, तो इस पे तो लिख दिया 8। अब y पे देखेंगे, y के लिए अपन यू गए यू गए यू गई, ये रहा, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 7। तो क्या हो गया 8,7। मतलब जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है अपना, फोर्थ फुट कहाँ पे है 8,7 पर है। क्या है बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो इसमें पहले तो इसने बोला था ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करके ये बता रखा है। ठीक है। फिर इसने बोला था कि तुमको बताना है कि ये जो फोर्थ फुट है वो कहाँ पे होगा, तो वो कहाँ पे होगा 8,7 पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अच्छा, ये वही ये टेबल का ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन वही टेबल को फिर से इधर बना लेते हैं। क्या क्या थे अपने 8,9 था, फिर क्या था अपना 11,9 था, फिर था अपना 11,7, और फिर ये था 8,7। अपनी टेबल जो है यहाँ बनी थी। समझ गए ये बात? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इस दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। अब यार देखो ये है ना, मतलब सबका अपना अपना हो सकता है। ठीक है। बट अपन थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल चीज़ें सोच के देखते हैं कि अपने पास ये एक कमरा है और अगर अपन को इसमें स्टडी टेबल रखनी है तो क्या ये उसके लिए सही जगह थी? तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सही जगह थी इसके लिए। क्यों? क्योंकि देखो ये बेड से भी एक स्पेस पे है। ठीक है। ये वार्डरोब से भी काफ़ी दूर है, इसमें और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन ये तुम्हारा जो था ये गेट था यहाँ पे, है ना? ये जो था, अगर तुमने मेरी पहली वीडियो देखी है 1.1 की, तो उसमें साफ बोला था कि ये जो है तुम्हारा गेट था रूम का। तो अगर ये खुलेगा या बंद होएगा तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें अपन ऐसा साफ लिख सकते हैं, यस इट इज at a good spot as। तो अपन इसमें देखो सारे कई सारे तरह से पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब जैसे इसके बाद तुम जैसे लिख सकते हो कि सबसे पहले तो अपन ये लिख सकते हैं इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर और पाथ। ठीक है, मतलब ये ना तो ब्लॉक डोर को ब्लॉक कर रही है और ना ही कोई और पाथ को ब्लॉक करती है, तुम आराम से इधर उधर जा सकते हो। ठीक है। फिर अपन सेकंड लिख सकते हैं कि लाइक इट इज प्लेस नियर बेड सो इट इज easily accessible।
क्या है, बस समझ में आ गई। और भी तुम चाहो तो जो तुम्हारी इच्छा करे वो पॉइंट लिख सकते हो, ये एक दो पॉइंट्स है जो मैंने तुमको बता दी कि जो तुमसे बोल सकते हैं या फिर तुम लिख सकते हो आराम से, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये बोलता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। देखो यार ये फिर से वही टेबल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन फिर से वही टेबल को प्लॉट कर लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट था यहाँ पे, एक था यहाँ पे, एक था यहाँ पे, एक था यहाँ पे, ये अपने हो गई पूरी, वही टेबल वापस से बन गई। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले तो तुम बताओ उस टेबल की विड्थ कितनी है, फिर बताओ उस टेबल की लेंथ कितनी है, और फिर तुमको क्या बताना है कि क्या तुम उसकी हाइट भी बता सकते हो। ये तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो अपनी ये जो चीज़ है ये अपनी पूरी विड्थ होगी। अब विड्थ कितनी हो जाएगी, देखो ये जो पॉइंट है ये कितना था, ये ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने उसमें भी की 1.1 एक्सरसाइज में भी किया था, ठीक है। सेम टाइप से ही क्वेश्चन था जिसमें अपन ने डोर का निकाला था। तो इसमें देखो इसमें ये यहाँ तक पॉइंट क्या है 9, ठीक है, ये अपना 9 था यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक की कितनी है अपनी 7। तुम बस ऐसे वाई एक्सिस पे देखो, एक्स में देखो ही मत अभी, क्योंकि अपन को बस केवल हॉरिजॉन्टल देखना है। एक्स तो इन दोनों का सेम है, इन दोनों का एक्स ही 8 8 है। तो यहाँ पे कितना था, मतलब इससे इतनी दूरी कितनी थी 9, ठीक है। मतलब ये जो पूरी दूरी दे रखी है यहाँ तक की अपनी दूरी है 9। अब अगर मेरे को केवल ये निकालनी है तो मैं इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर दूं। मतलब अगर मेरे को विड्थ निकालनी है मैं तो 9 में से 7 माइनस कर दूं, मतलब मेरी विड्थ 2 आ जाएगी। मतलब मेरी विड्थ कितनी आ चुकी है 2। और अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ क्या होती है, ये रही लेंथ। तो अगर लेंथ की बात करूँ तो लेंथ कैसे आ जाएगी मेरी, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 11, और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है अपना एक्स एक्सिस में 8। अब ये वाई पे मत जाना 9, ये क्या था, ये वाई का था। 8 क्या है, एक्स एक्सिस पे। अब मेरे को यू देखनी है ना, लेंथ देखनी है, तो लेंथ के लिए मैं किस पे जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे कितना था 11 और यहाँ पे कितना था 8। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 11 माइनस 8, मतलब कि 3 यूनिट्स। इसको भी 2 यूनिट्स लिख लेना, ठीक है। अब ये पूछता है हाइट, क्या तुम हाइट बता सकते हो। तो इसका आंसर है हाइट अपन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते भाई साहब, अपन हाइट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये जो टेबल है ये शो हो रखी है 2D प्लेन पे। ये प्लेन क्या है, 2D प्लेन है। तो 2D प्लेन में केवल लेंथ और विड्थ बता सकते हैं, अपन हाइट नहीं बता सकते। हाइट तुम कैसे मेजर करोगे इसकी। अगर तुमको हाइट भी बतानी थी तो ये प्लेन जो है होना चाहिए था 3D। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, हाइट of table cannot determined because it is in 2D plane। क्या है, बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत है, ठीक है। हाइट अपन नहीं निकाल सकते, और बाकी विड्थ और लेंथ निकालना तो बहुत सिंपल था। इसमें से इसको माइनस कर दिया, वाई एक्सिस पे 9 पे था या वाई एक्सिस पे 7 पे था, तो इसमें से अपन ने इसको माइनस कर दिया तो अपना आ गया था 2 यूनिट्स। अब अगर अपन को इसका देखना है तो 11 माइनस 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट, जो कि इसकी क्या है लेंथ, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। देखो बाथरूम का डोर का यहाँ पे ये रहा, ये B1 से लेके और ये B2 तक, ये वही क्वेश्चन है यार जो तुमने 1.1 में किया है, ठीक है ना। तो ये वही क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि बाथरूम का जो डोर है वो यहाँ पर है, हिंज इसकी यहाँ है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि अगर ये बाथरूम का डोर खुलेगा तो क्या तुम बता सकते हो कि ये कोई दिक्कत देगा या नहीं देगा। अब अगर तुमने एक्सरसाइज 1.1 देखी होगी, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके वो देखो। उसकी लिंक भी जो है मैं नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके पहले वो देखो फिर 1.2 देखना। बाकी अगर तुमने 1.1 देखी होगी तो सबको पता होगा कि जो B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, B2 के कोऑर्डिनेट्स से 0,4, एंड जो B1 के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 0,1.5। क्या है, बात समझ में आ रही है। और बाकी वैसे एक मिनट रुको, देखो मैं वैसे तुमको दिखा और देता हूँ कि लाइक ये हटा के अपन वैसे यहाँ से भी देख के साफ पता लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ से भी साफ दिख रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स यही होंगे। ये देखो ये B2 यहाँ पर है,
इसके 0,4 होंगे और B1 तुम्हारा यहाँ पर है, ये 1.5 पर है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को बताना है सब कि ये पूरा जब डोर खुलेगा तो ये इसके वार्डरोब के अड़ेगा या नहीं, मतलब इससे कोई इसको दिक्कत होगी कि नहीं। अब तुम एक बात समझो, ये पूरा डोर ये है, जब ये खुलेगा ऐसे, यूं खुल गया मान लो है, यूं खुल गया, तो ये जब ऐसे खुला है तो जब ये एकदम ऐसे स्ट्रेट आएगा तो इसकी लेंथ जितनी होगी उतनी तो यहाँ पे होगी। क्या है बात समझ में आ रही है? वापस समझो कि जो इसकी लेंथ होगी दरवाजे की जब ये खुल जाएगा तो वो इतनी तो रहेगी ना, तो इससे जितनी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दरवाजा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का था सपोज, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि डोर की विड्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डोर की विड्थ कैसे निकलेगी, यहाँ पे कितना था 4 और यहाँ पे कितना था 1.5, तो 4 माइनस 1.5 मतलब कितना हो गया 2.5। मतलब ये इस पॉइंट से जो है, ये पॉइंट से डोर कितना जाएगा 2.5 सेंटीमीटर तक आगे जाएगा, मतलब 2.5 यूनिट्स तक आगे जाएगा वो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अपन देखते हैं कि अब अपन को पता करना है कि इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से वॉर्डरोब कितनी दूर पे है, मतलब ये पॉइंट सेम ही है, तो इस पॉइंट से वॉर्डरोब कितनी दूर है, वॉर्डरोब यहाँ पे कितने पे है 3 पे, तो मतलब वॉर्डरोब डिस्टेंस फ्रॉम ओ, मतलब अपना ओरिजिन, ये कितना आएगा 3 - 0। क्यों? क्योंकि ये 3 पर है, यहाँ पे 0 है, तो 3 - 0 करा तो कितना आ गया 3 यूनिट्स। अब जो तुम्हारा गेट है वो खुल सकता है 2.5 यूनिट्स का, मतलब जब ये ऐसे पूरा खुलेगा तो ये यहाँ पे आएगा, वो कितना आएगा 2.5 तक, और वार्डरोब जो है वो है 3 पे, तो मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? तो मतलब ये क्वेश्चन में जो अपन से पूछा था कि क्या ये हिट करेगा, ये पूछा है ना क्या ये हिट करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। क्यों? क्योंकि जो वार्डरोब की डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट्स, जो कि ग्रेटर है डोर की विड्थ से, इसलिए ये इसको हिट नहीं करेगा। फिर ये आगे पूछा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, मतलब अगर अपन इस डोर को बड़ा कर दें तो क्या तुम कोई चेंजेस बताना चाहोगे? यार देखो, सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि अगर ये डोर बड़ा हुआ है तो अपन सबसे पहला चेंज क्या बोल सकते हैं कि अगर ये डोर को अपन बड़ा कर दें तो सबसे पहले तो अपन ये बोल सकते हैं कि डोर क्या है, वो अंदर की तरफ खुल जाए। डोर कुड बी मेड टू, सॉरी गाइस, टू ओपन इनसाइड बाथरूम। क्या है बात समझ में आई? कि मतलब वो जो गेट है वो अंदर की तरफ खुल जाए यार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। कि जैसे तुम समझो कि अभी जैसे ये अभी यहाँ पे खुल रहा था, ठीक है, ये जो डोर है तुम्हारा ये अभी ऐसे खुल रहा है, ऐसे यहाँ पे, इसकी जगह ये इधर की तरफ खुल जाए तो फिर बहुत ही जगह है ना, कितना ही बड़ा बना लो यार, खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा। यहाँ तक खुल सकता है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये टॉयलेट है तो इसके पहले तक तो कितना ही खुलवा लो, और इतना बड़ा डोर तो कौन बनाता है बाथरूम के लिए। क्या है बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन कि अब अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम उसको वहीं रखो, तो फिर तो अपन सीधा बस ये बोल सकते हैं कि यार भाई, तुम जो तुम्हारी वार्डरोब है या फिर जो तुम्हारी अलमीरा है उसको तुम शिफ्ट कर लो। तो अपन लिख देते हैं कि शिफ्ट स्लाइटली टू राइट, कि मतलब उसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, मतलब इस तरह से इधर ले आओ, पर वो इधर तक ही आ सकती है, बस ये भी याद रखना, क्योंकि इसके आगे तो गेट आ जाएगा तो ये 1 यूनिट तक ही आगे सरक सकती है, ठीक है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लुक एट रीमन्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। देखो ये इसका पूरा का पूरा बाथरूम है, तो अपन से पूछा है कि अपन को बस कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इसके, इसके, इसके और इसके। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखो ओ के तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे 0,0। फिर जो अपने एफ है, एफ के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एफ देखो यहाँ पे 0,0 था, ये एफ एक्स एक्सिस पे कहीं आगे है क्या, एक्स एक्सिस पे तो 0 पे ही है, एक्स एक्सिस पे तो 0 पे ही है, तो एक्स पे तो 0 ही लिख दिया। और वाई एक्सिस में यहाँ पे कहाँ पे है 9 पे, तो अपन ने यहाँ पे 9 लिख दिया। फिर अपना क्या है ये आर,
आर पॉइंट में एक्स पे देखो, एक्स पे कहाँ पर है, यही रहा, ये है -6 पे, -6 लिखा। और ये वाई में कहाँ पर है, 9 पे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। देन अपना आता है एफ, नहीं सॉरी पी, तो ये पी पे कहाँ पे होगा, एक्स में तो कहाँ पर है, ये -6 में ही है। और वाई में कहाँ पर है, ये वाई में कहीं ऊपर नीचे है क्या, ये नहीं है ना, तो वाई में कहाँ पर है, 0 पे। ये अपना इसका सिंपल सा आंसर। क्या बात समझ में आ गई? मतलब कोऑर्डिनेट देखना तो ये तो एकदम बेसिक सी चीज़ है, इसमें तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में तो। इसमें तो सिंपल बोला था कि तुम कोऑर्डिनेट देख के बता दो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। देखो SHWR, ये इसका क्या है, शावरिंग एरिया है, ठीक है। तो ये तुमको बताना है कि ये किस शेप का है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये तुमको दिख रहा है कि ये जो RW है ये SH के पैरेलल है? क्यों? क्योंकि ये भी ऐसे सीधी जा रही है, ये भी ऐसे सीधी जाती जाएगी, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो RW क्या है, SH के पैरेलल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जब ऐसा है तो क्या, और ये अपन को शेप से भी थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि ये देखो इस तरह से बन रहा है, तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर SHWR इज ट्रेपेजियम। क्या ये बात समझ में आ गई? SHWR क्या हो गया अपना, ट्रेपेजियम हो गया। अब उसने बोला था कि SHWR के तुमको कोऑर्डिनेट्स और बताने हैं, ठीक है। यही है अपना भी। अब जो अपना मेन टारगेट है वो क्या है कि अपन को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं SHWR के, ठीक है। अब देखो, एक मिनट रुको, ये मैं हटा देता हूँ पहले ताकि अच्छे से दिख सके यहाँ पे। ये भी हटा देता हूँ, है ना, ये हाँ ठीक है। ये एम भी हटा देते हैं यार, इतनी तो स्पेलिंग वैसे तुम लोगों को भी आती होगी, पर फिर भी इस एम को थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिपेजियम, ठीक है। अब ये एस है, एच है, डब्ल्यू है, आर है, ठीक है। अब अपन को इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखो ये एच, सबसे पहले एच का करते हैं। एच कहाँ पर है, ये देखो एक्स एक्सिस में कहाँ पे है, -3 पे। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, -3। और वाई में देखो, वाई में कहाँ जा रहा है, ये 6 पे, तो ये क्या आ गया, -3, 6 आ गया एच के कोऑर्डिनेट। अब अपन देखते हैं एस का कोऑर्डिनेट। एस का कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, एस का कोऑर्डिनेट देखो एक्स पे कहाँ पर है, -6 पे। और वाई पे कहाँ पर है, ये देखो ये गया 6 पे। क्या है बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो है अपना डब्लू के कोऑर्डिनेट के लिए पहले एच पे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है ये आया यहाँ पे, -2 पे, तो ये -2 लिख दिया। और डब्लू का कोऑर्डिनेट वाई पे कहाँ पर है, यहाँ पे, ये क्या था अपना 9 था, तो इसको क्या लिख दिया, 9। देखो यार वैसे ये इसमें पॉइंट बना रखा है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर ऑब्वियसली ये देखो ये 8 है और यहाँ पे 10 है, तो ये बीच में क्या होएगा, 9 ही होएगा, ठीक है ना ये बात? ठीक है। अब अपना बच्चा क्या है, केवल आर। आर कहाँ है, यहाँ पे। आर किधर है, एक्स पे, तो किस पे है, -6 पे। और वाई पे कहाँ पर है, 9 पे। तो ये हो गए अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स, चारों कोऑर्डिनेट्स सॉरी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, मतलब यार ये तो है ना, बस सिंपल कोऑर्डिनेट्स लिखवा के और ख़त्म कर रहे हैं। मतलब इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम था, उसमें भी बस कोऑर्डिनेट निकालने थे, एंड इसमें भी केवल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर। ये क्या कह रहा है, देखो ये तुम्हारा वॉश बेसिन है और ये तुम्हारा क्या है, टॉयलेट है, ठीक है ये बात। तो ये क्या कह रहा है कि 3 फीट इंटू 2 फीट, 3 फीट इंटू 2 फीट। अब ये चीज़ बात याद रखना कि जो पहला होता है ना, ये हमेशा होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको अपन को करना होता है एक्स एक्सिस पे, सेकंड वाला हमेशा होता है वाई एक्सिस पे, सेम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पहला जो होता है हमेशा वो एक्स होता है, दूसरा होता है वाई। तो ये क्या कह रहा है कि इसके पास एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, स्पेस बनाना है, मतलब रेक्टेंगल ही बनेगा ये। तो उसमें क्या करना है कि अपन को 3 फीट का, तो यहाँ पे ऐसे स्पेस लेना, तो 3 फीट चलते हैं, देखो 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, यहाँ पे आ गए 3 फीट हो गया, ठीक है। और फिर 2 फीट का, 1 फीट, 2 फीट, ये हो गया। मतलब इस तरह का सही एक रेक्टेंगल तुम्हारा पूरा बन गया। क्या है बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरा कहाँ पे इसने बोला था बनाने का, एक मिनट रुको यार, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ क्योंकि फिर अपन को
कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है ना इनके, तब दिखेगा नहीं। ये मान लेना है कि ये इसी के ऊपर ही है, ठीक है। दूसरा बनाना है यहाँ बाथरूम में, टॉयलेट के लिए। टॉयलेट का कितना बनाना है, 2 फीट। एक्स में तो कितना चलना है, 1 फीट, 2 फीट। और वाई पे कितना चलना है, 3 फीट। 1 फीट, 2 फीट एंड 3 फीट। तो इसको ऐसे वापस से ज्वाइन कर दो। ये तुम्हारा पूरा का पूरा स्पेस बन गया। इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताओ अभी तक। यही बोला था इसने स्पेस बनाने का वॉश बेसिन और टॉयलेट के लिए, तो अपन ने ये बना दिए। अब इसके अपन को कोऑर्डिनेट्स लिखना है। सबसे पहले कुछ इसका मान लो कि जैसे ये तो पी दे ही रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। अब ये टॉयलेट के लिए ये सी दे रखा है पहले से ही, इसको मान लो कुछ डी, इसको कुछ ई, और इसको कुछ एफ, ठीक है। तो मतलब जो तुम्हारे वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वॉश बेसिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, पी ए बी सी, पी ए बी सी, समझ गए। और जो तुम्हारे टॉयलेट के लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो तुम्हारा टॉयलेट का स्पेस बना है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सी डी ई एफ। कोई भी दिक्कत इसमें, चलो ठीक है। अब अपन कोऑर्डिनेट्स लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पी के लिए। पी देखो एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, यहाँ पे -6 पे। और वाई पे कहाँ पर है, वाई में तो कहीं उठा ही नहीं है। वाई के लिए अपन यहाँ चेक करते हैं और एक्स के लिए अपन ऐसे ऊपर नीचे मतलब इस वाली लाइन के लिए चेक करते हैं, एक्स वाई पे इस वाली लाइन के लिए। एक्स में अपन ने चेक किया -6 पे था, और वाई में चेक किया तो 0 पे था, तो 0 लिख दिया। ए के लिए देखो, ए एक्स पे कहाँ पर है, -3 पर है, और वाई में कहाँ पर है, 0 पर ही। ये सेम ही लाइन पे हैं तो वाई को चेक करेंगे तो 0 ही तो आ रहा है, ठीक है। बी के लिए देखो, बी में एक्स के लिए आए -3 पर है, और वाई के लिए देखा तो 2 पर है। क्या है, बात सही है, हाँ। अब सी के लिए देखा, सी में एक्स के लिए देखा -6 पर है, वाई के लिए देखा 2 पर है। क्या है, बात समझ में आ गई। इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताओ, समझ गए ये वाली बात, ठीक है। अब अपन देखते हैं टॉयलेट्स के कोऑर्डिनेट्स। टॉयलेट के कोऑर्डिनेट में सबसे पहले अपन किसका देखते हैं, सी का। सी का तो अपन ने अभी लिखा था तो सेम लिख देंगे, -6, 2, ठीक है। फिर डी का देखना है। डी देखो एक्स में कहाँ पर है, -4 पे, और वाई में कहाँ पर है, 2 पे, तो ये लिख दिया। ई का, ई का देखना है। ई एक्स में कहाँ पर है, -4 पे, और वाई में कहाँ पर है, 5 में, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। एफ के लिए देखा, एफ एक्स में कहाँ पर है, -6 में, और वाई में कहाँ पर है, +5 में, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ गई। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। मतलब देखो यार, ये सिंपल चीज़ है, इसमें बस अपन को थोड़ा सा और दिमाग लगाना था कि ये अपन को बस ड्रॉ करने थे। फिर तो बस इसमें भी अपन ने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं और तो कुछ करा नहीं है सच। समझ गए ये बात, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि रियांस रूम डोर्स लीड फ्रॉम द डाइनिंग room which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from the point P to the to point A. Sketch the dining. ओ, अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। देखो ये ग्राफ क्यों लिया मैं तुमको बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, देखो पहले इस वाली इससे आते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा, तुमको लग रहा था कि बस ये जो भी बंदी है इसका घर ये इतना ही है। ऐसा नहीं है बेटा, ये बंदी है बहुत पैसे वाली, ठीक है। इसके पास ये इसका बेडरूम है, ये इसका वॉशरूम है, और ये जो है ना पी से लेके ए तक, ठीक है। इसके बाद इसका यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, एक हॉल और है, ठीक है। ये मान लो एक तरीके से कि ये पूरा का पूरा एक हॉल है, और ये कहाँ से है, पी से लेके ए तक तो है ही, और इसके बाद ऐसे और है, ठीक है। मतलब तुम समझो कि ये क्या कह रहा है कि पी से लेके ए तक है। ये तो कितना हो गया, मतलब पी कहाँ था अपना, कुछ यहाँ पे था शायद। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, पी कहाँ पर है, -6 पर है, सॉरी। पी था यहाँ पे, मैं एक बार इरेज ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया इरेज, ये आ गया अपना फिर से पेन। पी था अपना यहाँ पे, और ए था 12 पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा 18 फीट, मतलब तुम खुद ही सोच लो, 0 से 12 तक गए मतलब 12, फिर -6 मतलब कितना हो गया, 18 फीट का तो ये हो गया, ठीक है। और फिर ये 15 तक, मतलब -15 मतलब 15 तक यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये पूरा इसका जो है, ओके, ये थोड़ी सी हो गई है ड्राइंग में गलती। ये अपन को बनाना था पॉइंट जो है यहाँ पे, और अब ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी यूं,
फिर यहाँ पे ये पॉइंट बनाना था, इसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी यूं, ठीक है, और फिर ये ऐसे जाके और यू हो रहे हैं अटैच। क्या है, बात समझ गए? ड्राइंग पे मत जाना यार, बस ड्राइंग की मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सुधारने की, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा था, ये वो बोल रहा है कि उस कमरे का मतलब ये पूरा कमरा है, ये पूरा कमरा है, और इसके बाद यहाँ जो है ना, ये पूरा यहाँ, इसके बाहर ये उसके बाहर, ये एक पूरा उसका एक और कमरा है। ठीक है, ये बात समझ गए? ये पूरा कुछ मान लो, ये जो यहाँ पे जो ये एरिया बच रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे इसका कुछ वो रूम था, और यहाँ पे इसका पूरा बाथरूम था। ये जो था ये वो पूरा बाथरूम था, और यहाँ पे इसका वो पूरा बेडरूम था, और ये पूरा इसका हॉल है। बहुत बड़ा कमरा है इसके पास। समझ गए ये बात? तो अभी आगे क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम मशीन फ्रॉम द, इसके कहता है डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स। अब बस कुछ नहीं, अब तो बस है ना सीधा कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं जो भी इसमें पूछे हैं। कि ये तुमने स्केच कर दिया है, ठीक है, इसको कुछ भी अपन नाम दे देते हैं। पी ए था तो इसको कुछ मैं दे देता हूँ एम और एन। ठीक है, ये बात एम एन नाम दे दिया। तो इसके पास कोऑर्डिनेट्स अपन को लिखना है कि लाइक पी ए एम और एन के अपन को क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। ठीक है, अब p का कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, x पे तो कहाँ पर है -6 पे, और y में कहाँ पर है, y में चेक किया 0 पे। फिर अपन को a का लिखना है, a x पे कहाँ पर है 12 पे, और y में कहाँ पर है, y में चेक किया, ये यहाँ पे आके चेक कर रहे हैं, तो ये कितना है 0 पे। m के लिए चेक करा, x में कहाँ पर है -6 पे, और y में कहाँ पर है -15 पे। -15 था ना, ये कट गया है, -15 था ये, ठीक है ना। एन के लिए चेक करा, एन के लिए एक्स पे कहाँ पर है, ये 12 पे, और वाई में कहाँ पर है -15 में। ठीक है, क्या है, बात समझ में आ गई? और इसमें बस ये पूछा था कि मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। हाँ, तो मतलब ये अपना इसका एक एक्स्ट्रा रूम था जो उसके बाहर था, ये वाला पूरा उसका रूम था जो बाहर था। यहाँ पे पूरा उसका वो था बेडरूम, और यहाँ पे उसका पूरा बाथरूम था। यहाँ पे उसका गेट था, यहाँ पे उसका जो था रूम का गेट था, बेडरूम के रूम का घुसने का, और ये पूरा उसका एक हॉल है एक्स्ट्रा। ठीक है ना, मतलब ये डाइनिंग रूम बोल रखा है, डाइनिंग रूम मान लो, हॉल मान लो, कुछ भी मान लो। क्वेश्चन में डाइनिंग रूम लिखा है तो अपन चलो डाइनिंग रूम बोल देते कि ये डाइनिंग रूम था, और ये उसके अपने कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या है, बात समझ गए? ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। आगे क्या कह रहा है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल रिस्पेक्टिवली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। ठीक है, सबसे पहले तो वही अपन को रूम बनाना पड़ेगा। ये अपना पी पॉइंट था, ये अपना ए पॉइंट था, और यहाँ पे अपना सॉरी यहाँ पे अपना एम पॉइंट था, और यहाँ पे अपना, यहाँ पे यही है ना, ये देखना यार, हाँ, यहाँ पे अपना एन पॉइंट था। ठीक है, ये कुछ अपने पॉइंट्स थे, ये अपना पूरा का पूरा एक रूम है। इसको मान लो ये ऐसे कुछ अटैच हो रहा है, यू जाके यू। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? अब ये क्या कह रहा है कि तुमको बताना है कि तुमको एकदम मिडल पे, मतलब इस पूरे रूम के एकदम मिडल सेंटर से एक 5 फीट इंटू 3 फीट की डाइनिंग टेबल प्लेस करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो तुम ये समझो कि अगर तुमको मिडल फाइंड करना है तो तुमको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में दोनों में मिडल फाइंड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब एक्स एक्सिस में तुमको पता है कि ये कितने का था, ये कितने का था। अब चलो छोड़ो, ये वैसे 18 फीट का था, पर अपन एक काम करते हैं कि अपन इस तरीके से जगह ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से माइनस कर देते हैं, अपने आप मिडल आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है, 12 है। क्या है, बात समझ में आई? अब प्लस करेंगे -6 और डिवाइड बाय 2, ऐसे ही निकलता है मिडल। मैंने बताया था कि मिड पॉइंट भी ऐसे ही निकलता है। अगर इस पूरी का लाइन का मिड पॉइंट निकालना है तो अपन ऐसे ही निकालेंगे, x1 + x2/2। क्या है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, अपॉन में 2 है, तो ये कितना हो गया 6/2 हो गया, मतलब कि 3। तो मतलब 3, ये जो पॉइंट है ना, ये क्या हो गया, अपना मिडल पॉइंट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके बाद अपन से क्या पूछा है, वाई में भी मिडल पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब वाई में पॉइंट निकालना है, देखो यहाँ से चालू होके यहाँ तक जा रहा है, मतलब कि 0 प्लस ऑफ -15/2 कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये 0 से चालू हुआ और -15 तक जा रहा है, तो अपन ने इस तरीके से लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, -15/2, मतलब का माइनस का 7.5।
मतलब कि ये जो मिडल पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है, 3 कॉमा -7.5 पे ये जो है इसका मिड पॉइंट आ रहा है। क्या ये बात समझ गए? मतलब ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा रूम था, इस पूरे का मिड पॉइंट जा रहा है 3 कॉमा -7.5 पे आ रहा है। अब देखो तुम सोच रहे हो कि यार पहले एक्स का क्यों निकाला फिर वाई का क्यों निकाला। यार देखो मतलब ये 2D प्लेन है, तो इसका जो मिड पॉइंट निकलेगा वो एक्स के लिए भी निकलेगा और वाई के लिए भी निकलेगा। अभी जो एक्स में था ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, ये जा रहा था -6 से लेके 12 तक। तो अपन ने इसका पूरे का मिड पॉइंट निकाला। कैसे निकाला? इसमें से इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब x1 प्लस x2 करते थे, तो 12 प्लस ऑफ -6/2 कर दिया, इससे मिड पॉइंट आ जाता। फिर सेम इसके लिए किया कि 0 प्लस ऑफ -15 किया, तो मिड पॉइंट आ गया। अब अपना मिड पॉइंट कहाँ पे आ गया, 3। ठीक है, ये तो x में था मिड पॉइंट, और 7.5 मतलब कहीं इनके बीच में होएगा, यहाँ पे कहीं। तो अपन यहाँ पे इसको कहीं यहाँ लोकेट कर देते हैं। ये जो है इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ चुका है। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आएगी नहीं। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअली टफ है। ठीक है, मतलब इसमें थोड़े बहुत ही ऐसे बेसिक से कंसेप्ट लग रहे हैं, तो ये मैं मान सकता हूँ। तो अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार वापस सुनना, सब समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि अपन क्यों मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, और ये मिड पॉइंट में अपन ने ये सब क्यों किया, ये सब समझ में आ जाएगा। और बाकी मिड पॉइंट निकालना नहीं आ रहा है तो वो मैंने अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था, तुम जाके वो देख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूँगा और रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, चलो अब ये अपना मिड पॉइंट आ चुका है। अब अपन को क्या करना था कि एक 5 फीट और 3 फीट की टेबल ड्रॉ करनी है इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि जो इसका मिड पॉइंट, जो इस टेबल का सेंटर होए, वही इसका पूरे का रूम का मिड पॉइंट होए। अब देखो 5 फीट की अगर अपन को, देखो अगर अपन को 5 फीट की लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, तो अपन को ऐसा करना पड़ेगा। अगर मिड पॉइंट अपन को चाहिए, 5 फीट की लाइन ड्रॉ करनी है, उसका अगर अपन को मिड पॉइंट देखना है तो वो 2.5 पे होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट से 2.5 यहाँ तक होना चाहिए, और 2.5 यहाँ तक होना चाहिए। सेम अगर अपन को इसमें अगर 3 की ऐसे ड्रॉ करनी है, तो उसमें भी अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर 3 पूरी तरीके से उस पॉइंट को बीच में लाना है, तो अगर अपन को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपन को, 1.5 यहाँ पे होना चाहिए एंड 1.5 यहाँ पे होना चाहिए। इस बात में कोई भी किसी को दिक्कत है तो बताओ अभी तक। समझ गए ये बात कि मतलब अगर अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और अगर उसका पॉइंट अपन को सेंटर पे रखना है, तो 2.5 के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, 2.5 के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। अब सेम इस पॉइंट से अगर अपन को 3 सेंटीमीटर की लाइन जोड़नी है, मतलब मैंने ये यहाँ पे अलग से करके दिखाया, पर अगर तुम सोचो कि यही अपन को सेंटर बनाना है और अपन को यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर की लाइन जोड़नी है, तो 1.5 ऊपर जाना पड़ेगा और 1.5 नीचे आना पड़ेगा, तब ये पूरी 3 सेंटर की भी हो पाएगी और ये मिडल में भी रह पाएगा। अब ये इस पूरी तरीके से ये पूरा मिडल में आ जाएगा। तो सेम अपन को यहाँ करना पड़ेगा कि अपना ये जो पॉइंट है ना, इससे अपन को कितना ऊपर जाना है, 1.5, मतलब अपन को यहाँ तक जाना पड़ेगा। फिर इससे अपन को नीचे 1.5 आना है, मतलब यहाँ तक आना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 1.5 ऊपर 1.5 नीचे आ गए अपन। अब यहाँ से अपन को 2.5 तो यू जाना है एंड 2.5 यहाँ पे आना है। अब यहाँ से अगर मैं 2.5 इस साइड जाऊँगा तो मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया कुछ, और 2.5 अगर इस साइड जाऊँगा तो कहाँ पे चले जाऊँगा, मैं कुछ यहाँ पे आ जाऊँगा। समझ गए? तो ये जो पॉइंट है, अब अगर मैं इनको पूरा ज्वाइन कर दूँ, कलर चेंज करता हूँ कि अब अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे टच नहीं होएगा, ये देख लेना, थोड़ा सा गैप रहेगा क्योंकि 0.5 पर है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से करके। ओहो काफ़ी सारी चीज़ें हट गई। पहले तो यही बनाते हैं 0.5 तक, सॉरी, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ से ऐसे आया है, फिर ये यूं गया है, ये यूं आया है, और ये यूं। हाँ अब ड्राइंग सही लग रही है थोड़ी सी पहले से, तो है ना। तो ये जो अपनी है टेबल बन गई है। अब अपन को क्या लिखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मतलब ये यहाँ से ए बी सी डी मान लूँ अगर मैं। अच्छा ये ए तो यार ये था ना, तो इसको कुछ और लेना पड़ेगा। ठीक है, तुम इसको कुछ भी ले लेना, लाइक सपोज करो कुछ, क्या ले इसको, पी ले मान लो, पी। ठीक है, ये है तुम्हारा पी। ठीक है, पी बी सी डी, मतलब अपन को अब कोऑर्डिनेट्स किसके लिखने हैं, पी बी सी डी, ये कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं अब अपन को। ठीक है, अब एक बात समझो कि ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था ये कितना था, 3.5 कॉमा, वो सॉरी 3 कॉमा -7.5।
अब अपन 3 से 2.5 यहाँ गए थे, तो मतलब इनका जो एक्स एक्सिस होएगा वो यहाँ से 2.5 प्लस में होएगा। अब 3 प्लस 2.5 करेंगे तो कितना जाएगा 5.5। मतलब इन दोनों का जो एक्स एक्सिस है वो तो कितना आ चुका है 5.5। और चाहे तो तुम देख भी सकते हो कि ये 5 के कुछ मिड में ही आ रहा है, तो ये 5.5 होगा। ठीक है, अब अगर अपन को y चेक करना है, यहाँ पे y था माइनस का 7.5। अब यहाँ से अगर अपन नीचे गए थे तो ये कितने पे आ गया था 9 पे, क्योंकि अपन 1.5 नीचे गए थे ना, तो माइनस 7.5 में माइनस 1.5 होएगा। देख समझो, -7.5 में -1.5 करा तो ये कितना हो जाएगा -9। तो मतलब नीचे आए तो कितना हो गया -9। अब अगर अपन ऊपर गए थे तो यहाँ पे अपन ने माइनस करा था, ऊपर जाएंगे तो क्या होएगा प्लस होएगा। मतलब -7.5 में +1.5 होएगा, तो कितना आ जाएगा -6। तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 6। सेम गोज फॉर दिस। अब ये इन दोनों में जो ये दोनों y कोऑर्डिनेट से सेम ही रहेंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही लाइन में हैं। तो मतलब ये d के जो y कोऑर्डिनेट है वो तो इधर 6 होएगा और c का y कोऑर्डिनेट क्या होएगा 9 होएगा। और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से 2.5 अपन यहाँ है, 3 से 2.5 पीछे गए, मतलब 3 में 2.5 को अपन ने माइनस किया है तो कितना आया 0.5। तो मतलब जो x कोऑर्डिनेट होएगा वो कितना होएगा 0.5। तो ये अपने आ गए चारों कोऑर्डिनेट। क्या क्या है, जो अपना p था, p ये राइट, p कितना आया है 5.5 कॉमा 6। देन अपना b, b कितना है 5.5 कॉमा माइनस का 9। देन अपना c कितना है 0.5 कॉमा -9। और जो अपना d आया है, d कितना है 0.5 कॉमा, यार ये देख लेना, ये माइनस के थे दोनों ही, ठीक है ना, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, बट या इट्स ऑब्वियस ये माइनस के ही हैं सारे ही। y तो यहाँ पे भी ये माइनस का था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में अभी तक? ठीक है, मतलब यार ये क्वेश्चन देखो, अभी तक जो भी अपन ने सारे क्वेश्चन करे हैं उनमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपन को यहाँ पे इसका जो है एक मिड पॉइंट निकालना पड़ा है। यहाँ पे अपन ने पहले इस पूरे के लिए मिड पॉइंट निकाला, फिर अपन को समझना पड़ा कि अगर अपन को 5 फीट की लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और 3 फीट की लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए अपन को पॉइंट से 2.5 फीट यहाँ जाना पड़ेगा, 2.5 फीट, फिर 2.5 फीट यहाँ जाना पड़ेगा। देन अगर 3 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है 3 फीट की, और उसमें अपन को ऐसा रखना है कि ये सेंटर में ही रहे, तो 1.5 फीट यहाँ जाना पड़ेगा और 1.5 फीट यहीं आना पड़ेगा नीचे। समझ रहे हो? तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था कि मतलब इसमें दो चीजें काम में आई है। एक तो ये पूरे का मिड पॉइंट निकालना इस रूम का, जो कि अपना ये आया था। फिर इस मिड पॉइंट को उस टेबल का भी सेंटर बनाना, जो डाइनिंग टेबल अपन ने रख रहे हैं या फिर वो, उसका भी उसको सेंटर बनाना। तो मतलब ये एक चीज जो थी ना, वो एक उसने इस क्वेश्चन को अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन ऐसा था जो अच्छे लेवल का था। तुम इसको एक बार और देखना अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि जरूरी नहीं है ये हर एक बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा अच्छे लेवल का था। और इसमें अपन को लास्ट में जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे वो अपने ये आ गए। कौन कौन से थे, 5.5 कॉमा -6, देन 5.5 कॉमा -9, देन 0.5 कॉमा -9, 0.5 कॉमा -6। ये अपने इस चारों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मतलब ये अपन ने टेबल इन इन कोऑर्डिनेट्स पे पुट करी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये जो मेरी पूरी पीपीटी है जिस पे सब कुछ मैंने लिखा है, ये सब जो है मैं आपको दे दूंगा। और बाकी बस यही क्वेश्चन थे इसमें। चैप्टर तो इजी है, मतलब एनसीईआरटी ने देखो सिलेबस चेंज किया तो ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें हार्ड कर दी। ठीक है, उन्होंने बस कंसेप्ट बढ़ाने का ट्राई किया है कि लाइक तुम कंसेप्चुअल चीज़ें जो है ज़्यादा सीख सको। क्यों? क्योंकि आजकल देखो सारे बच्चे जो है आगे जाके आईआईटी और नीट और इन सब की तैयारी करते हैं सब, तो इसलिए उसमें भी यही सब काम में आता है। तो एनसीईआरटी चाहती है कि अभी से ही तुम जो है चीज़ें सीखो। सीबीएसई बोर्ड का ये डिसीजन तो ऐसे अच्छा था। और ये क्वेश्चन भी मतलब कुछ तो क्वेश्चन बहुत ही बच्चों के जैसे दे दिए कि लाइक वो तो उससे अच्छा तो पहले की बुक में थे, बट ये जैसे अब लास्ट क्वेश्चन था इसमें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो भी इन्होंने इस बार अच्छे दिए हैं, तो तुम एक बार ये भी देखना। ठीक है, एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। और बाकी इसकी जो पीपीटी होगी, जो भी मेरे सॉल्यूशंस के साथ की जो मैंने लिखी है, ये जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगा। हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 दिन में वो तुमको वहाँ पे ना दिखे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 2-3 दिन बाद ही उसमें वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, चलो तो थैंक यू गाइस, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो एक चीज़ जो है
काफ़ी मोटिवेट करती है किसी को भी आगे और अच्छे अच्छे काम करने की और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की। ठीक है, सो बाय बाय।